हाय एवरीवन। आज कंप्यूटेशनल थियोरी का एग्ज़ाम हो चुका है एंड आई होप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया रहेगा। हाउ टू पास वीडियो बहुत काम में आया। फिर उसके बाद प्रैक्टिस पेपर अपना बहुत इंपॉर्टेंट था और क्वेश्चन बैंक तो था ही। एंड टॉप 15 क्वेश्चंस तो उसी में से पूरे थे। इट्स ओके। बहुत सारे लोग की डिमांड थी कि डीबीएमएस के लिए भी बनाओ। डीबीएमएस बहुत लोगों को हार्ड लगता है बिकॉज इसके अंदर एसक्यूएल की क्वेरीज आ जाती है। ठीक है। फिर नॉर्मलाइजेशंस के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है पढ़ने के लिए। बट इट्स ओके, जितना बोलूँगा उतना पढ़ के आना। ठीक है। तो मॉड्यूल वाइज हम जाएंगे। 8-7 का पैटर्न रह सकता है या फिर 10-5 का भी रह सकता है, बट मोस्टली ये पूरा थियरी बेस्ड है तो 8-7 का ही पैटर्न रहेगा। कंप्यूटेशनल थियरी 10-5 का पैटर्न इसलिए था बिकॉज न्यूमेरिकल 10 मार्क्स के एक्सपेक्टेड थे और थियरी 5 मार्क्स के लिए। बट ये पूरा 5-7 8-7 का एक्सपेक्टेड है और अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है। सो डीबीएमएस बहुत वास्ट है, लेकिन जो पेपर्स का वेटेज है वो 60 मार्क्स का ही है और 24 हमारा पासिंग है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन की क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और क्या क्वेश्चंस को हमें स्किप करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एंड डेटा मॉडलिंग। मॉड्यूल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें पास होना है तो मॉड्यूल नंबर 1 एसक्यूएल क्वेरीज, ये दो मॉड्यूल को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा स्कोर करने के लिए। ठीक है। थियरी बेस्ड है सारा का सारा, तो इतना सर पे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है और बेसिक चीज़ है जो कि तुम लोगों को काम में भी आएगा डीबीएमएस में। ओके। सो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एंड डेटा मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड है कि 20 मार्क्स तक के ऊपर भी जा सकता है, 25 तक भी जा सकता है। लास्ट वाला 25 मार्क्स तक जाएगा इस मॉड्यूल से। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड हो ही सकता है और आएगा। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस इन डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है अगर 10 मार्क्स का पैटर्न रहा तो। ठीक है। उसके बाद एसिड प्रॉपर्टीज पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। एक्सप्लेन एसिड प्रॉपर्टीज विद एन एग्जांपल, ये दो क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन में से इंपॉर्टेंट हो सकता है, करके चले जाना। ऊपर एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एंटिटी के दो टाइप्स हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। इसके डिफरेंशिएट बिटवीन में भी आ सकता है तो प्रिपेयर रहना। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी तो पढ़ के जाना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिफरेंशिएट बिटवीन। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन करके जाना, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा, बट करके चले जाओ। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी। ठीक है। इन ईआर मॉडल ऐसा करके क्वेश्चन आता है तो प्रिपेयर तुम्हें रहना है। ओके। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। शॉर्ट नोट इसमें से पूछा जाता है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 to 7 मार्क्स तक का ईआर मॉडल जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मॉड्यूल से हमें ये भी करने की ज़रूरत है। एंड डेटाबेस के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस भी करके चले जाओ तो ये मॉड्यूल तुम्हारा इधर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन पहला काम क्या करना है, हमें डीबीएमएस का आर्किटेक्चर पढ़ना है, उसके बाद एसिड प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स 3 पढ़ लो, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन 4 क्वेश्चन हो गया। ये 4 क्वेश्चन को पहले करना है, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस पे आना है जो कि है एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो पहले जो इंपॉर्टेंट है पहले हमें उसे प्रीफर करना है। तो ये 4 क्वेश्चन को पहले प्रीफर दो, उसके बाद एप्लीकेशन और कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लो। कितना ही टाइम जाएगा, एप्लीकेशंस एक बार देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लो, खुद से जाके ऑन में लिख दो। ठीक है। इंजीनियरिंग इज़ नॉट अबाउट रट्टाफाई, आपको समझ के ही लिखना पड़ता है। मॉड्यूल नंबर 2 के बारे में बात करूंगा, रिलेशनल मॉडल एंड रिलेशनल अलजेब्रा। इंपॉर्टेंट है इस मॉड्यूल से। सबसे पहले तो रिलेशनल अलजेब्रा कितने उसके टाइप्स है वो पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन एनी 5 रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स विद सुटेबल एग्जांपल। ये क्वेश्चन बाय हुक और बाय क्रूक आपको देखने ही मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ड्रॉ ईईआर मॉडल फॉर लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, बैंक, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर तुम्हें ईईआर मॉडल बनाने आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कीज इन डिटेल। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इस मॉड्यूल से एक्सपेक्टेड है, लेकिन पहला रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स पढ़ के जाओ। इंपॉर्टेंट ये आएगा ही आएगा तो तुम्हें इसको पहले पढ़ना है। ठीक है। ये लोग सिलेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, प्रोजेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, उसके बाद जॉइंट्स। ठीक है। और कार्टेशियन रिनेम, इतने ही पढ़ के चले जाओ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बट 60 मार्क्स का पेपर है तो 8 मार्क्स का है तो शायद वो लोग ऐसे बोलेंगे ड्रॉ द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर, जिसके अंदर यूनियन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन, ऐसा करके ये पूछ सकते हैं। तो कोई भी छोड़ो मत, इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है तो हमें करके जाना चाहिए। और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ कीज, और तीसरा ईईआर मॉडल जो कि तुम्हें डायग्राम बनाने दिया जाएगा और वो आएगा एग्जाम में, तो करके चले जाओ।
मॉड्यूल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, एसक्यूएल, जिसको सबसे ज़्यादा डर लगता है इस मॉड्यूल से, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर सबसे पहला काम है कमांड्स पढ़ के चले जाओ। कमांड्स पढ़ के चले जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। DDL, DML, TCL, DCL, ये सारे जितने भी कमांड्स है पढ़ लो, आएगा 5 मार्क्स ले, 1 या 2 कमांड्स आ सकता है, 50-50% चांसेस है, ठीक है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करूंगा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, बहुत IMP है और ये क्वेश्चन इस मॉड्यूल से तुम्हें देखने मिलेगा, करके जाना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट विद एन एग्जांपल। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट विद एन एग्जांपल करके 8 मार्क्स में क्वेश्चन डाल देंगे। R19 को 10 मार्क्स में आता था, तुम्हें 8 मार्क्स है, तो तुम्हें बोलेंगे एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जिसके अंदर आप लोग 5 या 6 एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑल बोला तो सब करना है, डिफरेंट बोला तो लाइक 5 या 6 बहुत इनाफ होता है मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। ये होने के बाद तुम्हें ग्रुप और हैविंग के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हैविंग क्लॉजेज एंड ग्रुप बाय क्लॉजेज विद सुइटेबल एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है, तो करके जाना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 7 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है। सेकंड क्वेश्चन जॉइंट्स, ये क्वेश्चन देखने मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी क्वेश्चन है, जॉइंट्स के ऊपर तुम्हें क्वेश्चन देखने मिलेगा, तो करके चले जाना है, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन एसक्यूएल विद सिंटेक्स के साथ और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है जॉइन का क्वेश्चन, ठीक है। ये करके चले जाओ। फिर ट्रिगर के ऊपर तुम्हें शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, तो ठीक है। एक्सप्लेन ट्रिगर विथ डिफाइन ट्रिगर हो या फिर एक्सप्लेन सिंटेक्स ट्रिगर, ऐसे करके इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो करके जाना है। और व्यूज इन एसक्यूएल, जॉइंट्स और व्यूज इन एसक्यूएल करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके चले जाओ, ठीक है। सो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, देखो मैंने बताया था 10 मार्क्स इसका 10 आवर्स लगते हैं, मैंने बोला इसका वेटेज जो है वो 25 to 30 मार्क्स तक जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एसक्यूएल के तुम्हें क्वेरीज भी पूछे जाएंगे, ठीक है। एसक्यूएल के तुम्हें क्वेरीज भी पूछे जाएंगे। क्वेरीज तो कंफर्म वो लोग पूछते हैं। कोई कैसे पूछते हैं, वो लोग एक डेटाबेस दे रहेंगे, फिर उसको तुम्हें लिखना पड़ेगा एसक्यूएल क्वेरीज के फॉर्म में, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा डेटाबेस का, उसे तुम्हें एसक्यूएल क्वेरीज के फॉर्म में स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ व्यूज इन एसक्यूएल एक्सप्लेन विद सिंटेक्स एंड एग्जांपल, ठीक है। हैविंग एंड ग्रुप बाय क्लॉजेस करके क्वेश्चन आता है, वो भी कर लो। और इंटीग्रेटिंग कंस्ट्रेंट करके क्वेश्चन आता है, और फिर उसके बाद कमांड्स कर लेना डेटा, ठीक है। DDL, TCL, DML, ये सारे कमांड्स आते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, कमांड्स के ऊपर एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेरीज का तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद हैविंग 4, फिर जॉइंट्स में 5, व्यूज इन एसक्यूएल 6 क्वेश्चन इस मॉड्यूल सारे बड़े भी है, तो करके जाना है, बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के बारे में। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है, डिफाइन नॉर्मलाइजेशन, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। अगर डिफाइन नॉर्मलाइजेशन आएगा तो बोलेंगे एक्सप्लेन 1NF, 2NF, 3NF करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इस बार तुम लोग को 4NF भी दिया हुआ है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 4NF, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन BCNF, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछते हैं। या तो फिर 8 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो बोलेंगे वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लेन 1NF, 2NF, 3NF, ऐसा करके पूछेंगे। चारों NF एक साथ नहीं पूछते हैं, ठीक है। BCNF भी है आप लोगों को, तो करके चले जाओ। फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर तुम्हें शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर तुम्हें शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं विथ इट्स टाइप्स एंड एग्जांपल्स के साथ। तो ये 2 क्वेश्चन इस मॉड्यूल से एक्सपेक्टेड है, फंक्शनल डिपेंडेंसी और 1NF, 2NF, 3NF, BCNF एंड 4NF, तो कर लो, ठीक है। 12 to 15 मार्क्स तक का वेटेज इस मॉड्यूल से पकड़ के चल सकते हैं हम लोग। मॉड्यूल नंबर 5, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट एंड कंकरेंसी कंट्रोल, विच इज़ इंपॉर्टेंट। ट्रांजेक्शन स्टेट्स, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ट्रांजेक्शन स्टेट्स, ठीक है। ऐसे करके एक 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस तो नहीं है इसके, ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, बट करके जाना। अगेन मूविंग टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात करूँ DBMS का, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को वो लोग पूछते हैं। एक्सप्लेन वीव एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी विथ एन सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। ये 8 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग पकड़ के चल सकते हैं, और आता है। कंकरेंसी कंट्रोल में से लॉग बेस्ड और टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ये भी 8 मार्क्स का है। रिकवरी सिस्टम में से लॉग बेस्ड रिकवरी और डेडलॉक हैंडलिंग, दोनों में से कोई एक आ सकता है। लॉग बेस्ड रिकवरी तुम्हें 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, डेडलॉक हैंडलिंग आया तो 7 मार्क्स के लिए पूछेगा, ठीक है। तो इस मॉड्यूल से जो इंपॉर्टेंट है पहले वो कर लो, ये सीरियलाइजेबिलिटी का 1 क्वेश्चन करना। फिर टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल या तो लॉग बेस्ड, दोनों में से एक पूछेगा शॉर्ट नोट के लिए, ये एक दूसरा क्वेश्चन कर लेना। तीसरा क्वेश्चन रिकवरी सिस्टम में से कर लेना, लॉग बेस्ड रिकवरी पूछते ही वो लोग।
डेडलॉक भी पढ़ लेना। बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न डेटाबेस विच इज़ न्यू चैप्टर। इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को एक्सपेक्टेड है। एक तो नो एसक्यूएल डेटाबेस आ जाएगा तुम्हें, या तो फिर बोलेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन नो एसक्यूएल डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस कर लेना और उसके टाइप्स भी कर लेना नो एसक्यूएल डेटाबेस के, ठीक है। ये होने के बाद और एक इंपॉर्टेंट पे चले जाऊँगा, क्लाउड डेटाबेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, करके चले जाओ। नो एसक्यूएल को पहले प्रायोरिटी दो, क्लाउड डेटाबेस को पहले प्रायोरिटी दो। ये दोनों के डिफरेंस बिटवीन कर लो, बचेगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। 50-50% चांसेस है शॉर्ट नोट में पूछा तो पूछा, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा तो पूछा, बट ये सारे क्वेश्चंस करके जाओ, चले जाओ। आई होप आप लोग को DBMS के सारे क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। क्वेरीज के पीछे इतना ध्यान मत दो कि ईजी है, 10 मिनट में हो जाएगा। यूट्यूब पे एक वीडियो देख लोगे तो तुम्हारा क्वेरीज क्लियर हो जाएगा। बाकी जो थियरी क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। सबसे पहला काम है DBMS आर्किटेक्चर करना है, एसिड प्रॉपर्टीज करना है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन होने के बाद जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन 3, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट 4 क्वेश्चन हो गया। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ की 5 क्वेश्चन, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स के 6 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन पकड़ के चल लो। उसके बाद इसके EER डायग्राम 7 क्वेश्चन बना के देख लेना, सोल्यूशन में हम लोग ने डाला हुआ है। 7 क्वेश्चन होने के बाद सीधा हैविंग ऑर्डर बाय क्लॉजेस के 8 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इंटीग्रेटिंग कंस्ट्रेंट 9 क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ज्वाइन 10 क्वेश्चन हो गया। इनफ है 10 क्वेश्चन। व्यूज इन एसक्यूएल 11 क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन 1NF, 2NF, 3NF, BCNF एंड 4NF 12 क्वेश्चन हो गए। आफ्टर डैट सीरियलाइजेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट का 13 क्वेश्चन हो गया। टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल कर लो 14 क्वेश्चन। लॉग बेस्ड एंड डेडलॉक हैंडलिंग 16 क्वेश्चन हो गए। 17-18 क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम लोग को, यहाँ से इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाओ, इजीली निकल जाओगे, ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट फॉर डेटाबेस एग्जाम। जो भी सब्जेक्ट के आप लोगों को चाहिए रहेंगे कमेंट्स कर लो। क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन सिर्फ उठा के पढ़ना है तुम्हें, उसी में से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। ग्रुप का क्वेश्चन बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके बाय कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।